am Gunjan Chaudhary from IIT Delhi, Faculty of Production and Robotics in IES Made Easy and CEO founder Kiko, India's किताब कॉपी। हर साल मैं करीब 10,000 बच्चों को IES जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता हूँ और बीइंग अ टीचर मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए, किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका फाउंडेशन, आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। और एजुकेशन में हमारा नींव बनना शुरू कब होता है? जब हम स्कूल जा रहे होते हैं। तो गार्जियन या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो मेंटली सेटिस्फाइड तो हो जाते हैं, लेकिन पैरेलली उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। गिवन दैट स्कूल टीचर्स गिव देयर बेस्ट एट अ लिमिटेड टाइम and school management give their best, but we have an additional responsibility to make the students very strong और परिपक्व for the future। अब आप ध्यान से ये सोचो कि क्लास 12th के बाद जब बच्चे कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं, then they really struggle a lot, especially when the students come from the remote areas or say tier 2 and tier 3 places, when they travel to Delhi, Bangalore or say Kota for preparing for IIT JEE and n number of examinations। तो वहां पर परेशानियां या स्ट्रगल को फेस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशंस उतनी मजबूत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, आपको अभी से एनालाइज करना काफी जरूरी है। और अगर आपने अभी से एनालाइज नहीं किया, देन अगेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ह्यूज मनी व्हेन द स्टूडेंट्स विल गो टॉप इन द लैडर। अभी आप थोड़ा ध्यान से ये समझिए कि जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में जब हम अपने बच्चों को इनरोल करवाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसकी तैयारी अगर बच्चा शुरू से करना शुरू करता है तो उसका मेंटल लेवल बढ़ता है, उसका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो क्लास 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी बुक्स रेफर करते हैं। तो आप सोचो कि फाउंडेशन को मजबूत करना कितना जरूरी है। तो ये फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा? देखिए, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है कीको, जो 2 शब्दों से बना है, किताब और कॉपी। सो हियर वी केटर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to class 10 and we deliver subjects like maths and science, and along with that we teach subjects like history, civics, geography, economics, English, grammar and communication skills। तो एक एप्लीकेशन है कीको जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें आपको केवल वीडियो ट्यूटोरियल्स ही नहीं, एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, मोरओवर टेस्ट पेपर्स और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट 24/7 डाउट क्लियरेंस सपोर्ट, जहां पर आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप अपने डाउट्स को उस प्लेटफॉर्म में रखिए और जो फैकल्टीज हैं वो 24/7 रियल टाइम में उस डाउट्स का जवाब देंगे। तो इतने सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर आना शुरू में हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हमें ये देखना पड़ रहा था कि हम किस वर्ग के लोगों को केटर कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम बच्चों का फाउंडेशन इतना मजबूत कर दें कि फ्यूचर में वो किसी भी एग्जामिनेशंस में ना निडर होकर उनका सामना कर सके। और पेरेंट्स आर एनीवेज इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द आउटपुट तो ये चिंता का विषय है। तो बीइंग एन एजुकेटर मेरे लिए 3 चीजें काफी जरूरी हैं। पहला है सब्सटेंस, इसे कहते हैं तत्व, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। दूसरा है सर्विस, मेरी सेवाएं क्या है। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन, एम आई सेटिस्फाइड, आर द पेरेंट्स सेटिस्फाइड, आर द स्टूडेंट सेटिस्फाइड, एंड इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सब्सटेंस, if I'm able to give proper service and if I'm able to satisfy, I think being an educator my job is done, being a parent is your job done। तो इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।